वसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए। वो मूसा सुहाग के मुतालिक जो कह रहे थे आला हजरत ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की बीवी करार दिया, ये झूठ बात क्यों बोलते हैं? आपकी किताब में उस मलफूजात में सबसे पहली बात कि मूसा सुहाग जो अपने आप को अल्लाह का बीवी बोल रहा है, नौज़ बिल्लाह, तो आपके साफ लिखा कि खिलाफ शरअ नहीं है, वहीं पर लिखा हुआ है। लिखी हुई इबारत पढ़ें आप। हाँ, इबारत पढ़ दें उसके, मैं पढ़ दूं उसके, मेरे हाथ पढ़िए, में उसमें आप मलफूजात पढ़िए, हैं। इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है वो। हाँ, सुनिएगा। शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खां बरेलवी कुद्दस सिर्रहू ने अल मलफूज हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 224 में एक हिकायत दर्ज फरमाई जिस पर आप एतराज कर रहे हैं, यानी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि अल्लाहु अकबर, मेरा खाविंद हय्युन ला यमूत है कि कभी ना मरेगा, और ये मुझे बेवा किए देते हैं। इतना कहना था कि सर से पांव तक वही सुर्ख लिबास था और चूड़ियां। आला हजरत से सवाल किया गया, ये हुजूर मजजूब की क्या पहचान है? इरशाद फरमाया कि सच्चे मजजूब की ये पहचान है कि शरीयत मुतहरा का कभी मुकाबला ना करेगा। फिर आगे फरमाते हैं, हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर मजाजीब से थे। अहमदाबाद में मजार शरीफ है। उन्होंने किसी आकिल आदमी के मुतालिक ये सवाल नहीं किया था। मूसा सुहाग कौन थे? वो एक मजजूब थे जो हमेशा जज्ब के आलम में रहते थे। मजजूब जिसकी अक्ल जाय हो चुकी होती है उसको मजजूब कहते हैं। हवाला के लिए देखिए मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर मैं बता, इसका जवाब दीजिए आप। अभी आपने खुद कहा कि आपके आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत नहीं लिखे हैं इसको, ये मलफूजात है ना। बेटा लिखा, तो उन्हीं का बेटा लिखा ना भाई, घर का ही आदमी लिखा ना। घर के आदमी लिखे हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि सच्चा मजहबों का शरीयत मुतहरा का मुकाबला नहीं करेगा, खुद उन्होंने कहा। और उसके बाद ये लिख रहे हैं कि अपने आप को अल्लाह की बीवी बोल रहे हैं, तो आपको तो उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए था। नहीं, वो जज्ब के आलम में होते हैं ना। मतलब क्योंकि आपका आदमी है तो नहीं, वो देखिए मेरा और आपका इबारत है। देखिए खाली जाफर साहब, मेरा और आपका इसमें मसला की बात नहीं है ना। मेरी बात समझ लीजिए जी। आपकी बात मैं मान लूंगा, मजलूब है ये, क्योंकि आप बता रहे हैं, है ना, कि भाई आपका दिल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो बात सही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो मजलूब है। मतलब आपका दिल नियत में ये नहीं है कि वो अल्लाह की बीवी है, नौज़बिल्लाह। बिल्कुल आप बोल रहे हैं जो वैसा अगर आकिल, समझ लीजिए, जैसे आकिल आदमी, दिमाग वाला आदमी, पढ़े लिखे समझ बूझ करके रहने वाला, अगर पगलेट है कोई कहे नहीं बन गए, नहीं, जो जज्ब के आलम में रहते हैं ना, वो अल्लाह की नेक है। जज्ब के हालत में अपने आप को बीवी बोल लेगा, अल्लाह का बेटा बोल लेगा, तब तो सब बच जाएंगे। एक वाक़या और आपको बता रहे हैं, गुनियतुत तालिबीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके भी और हमारे भी बुजुर्ग हैं, वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुमराह फिरका में लिखे हैं। नहीं, वो गलत। मेरी बात समझिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ उसके मुतालिक भी। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, हनफी लोगों को गुमराह जो लिखा गया है ना, वो बहुत सारी किताब में रद्दो बदल कर दिए हैं, अकाबिरीन जवाब दे दिए हैं, लेकिन उसके तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ जिसमें खलत मलत किए हैं और किताबों को तोड़ दिया है। यही मेरा भी, लेकिन ये हमारी घर की किताबों में ये लिखी हुई है, जिसके बारे में आप आला हजरत को माज़अल्लाह कहे कि वो खाविन तस्लीम किया, इसलिए वो अल्लाह की बीवी बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बुखारी शरीफ का में इनका बागे फदक वाला में जो शिया इल्ज़ाम लगाते हैं, बुखारी शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नाराज़ हो गए। यहाँ तक लिखा हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जो विलादत इंतकाल फरमाई जब, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उनको नमाज जनाजा के लिए भी नहीं बुलाया। जी, उसके मुतालिक मैं बात करूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मिसाल तौर पर बता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो इधर उधर मौजूद ना करें कि हमारे ही किताब में लिखा हुआ है। और शिया इसी तरह का फतवा लगाते हैं कि देखिए आपके बुखारी में लिखा हुआ है, तो हम उसका रद्द करते हैं ना कि बुखारी हमारी किताब है, तो उसका हम जवाब देंगे कि इसका क्या मतलब है। उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि आप जो आपके अकाबिर या अहमद रजा ने जो इल्ज़ाम लगाया कि देवबंदियों का भी साफ अकीदा है कि नौज़बिल्लाह देवबंदियों का अकीदा कि अल्लाह झूठ बोलता है, तो क्या
किसी देवबंदी ने ऐसा कहा कि बल्कि एक इबारत को पकड़ लिया और उसका मतलब बता दिए। एक इबारत नहीं है, मेरे पास 8 किताब मौजूद है उसके मुताबिक। तहज़ीरुन नास में कासिम साहब नानपुरी रहमतुल्लाह अलैह पर आपके अहमद रजा ने इल्ज़ाम लगा दिया कि खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। किसी देवबंदी ने कहा कि हाँ हम लोग भी मुनकिर हैं, हमारे अकाबिर ने ऐसा कहा, सही है। देखिए खालिद जाफर साहब, मैं आदि क्या हूँ एक मौजू में बात करूं, वरना बहुत सारे इश्कलात, बहुत सारे एतराज मौजूद हैं। सबको खिचड़ी पकाना मकसद नहीं है मुझे। नहीं, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी पर इल्जाम लगाया करके, ये उनके किताबों का हेर फेर करके कि देखे भाई इनका ये अकीदा है, इनका ये अकीदा, इसलिए ये काफिर है। मैं हेर फेर करने की आदी नहीं, जानिएगा, मैं हेर फेर करने की आदी नहीं हूँ। सारी किताबों का मुताला करके जो अखज़ अकायद निकलते हैं उसके मुतालिक मैं आगाह कर देता हूँ। हम अपना बताएंगे ना, आप अपना अकीदा बताओगे ना। वो अकीदा आप लोगों का है जिसको छुपाते हैं, लेकिन मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई, मैं हम सुनिए, अकीदा किससे छुपाते हैं? हम तो अल्लाह ऐलान दो बंदी खुल के बोलते हैं। नहीं डरते हैं, अपने किस मसलक से हो उसको भी बताने के लिए आप लोग डरते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हम जिस तरह ख्वाजा अजमेरी को मानते उसी तरह कासिम साहब नानपुरी मैं इधर उधर बात ना करके मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या समझते हैं? मूसा सुहाग अहमद रजा बरेलवी जिस तरह इल्जाम लगाया, तो आपका अहमद रजा बरेलवी पक्का काफिर है, क्योंकि एक पगलेट को जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा इतना गंदा बात बोल दिया, और आपका अहमद रजा के शरीयत मुताहरा का मुकाबला नहीं किया, वो तो पक्का काफिर अहमद रजा हुआ, क्योंकि साफ बोल रहा कि शरीयत मुताहरा का मुकाबला नहीं कर रहा। मतलब ये कि वो बिल्कुल है, तो आपके अहमद रजा काफिर हैं। जो अहमद रजा के कुफर में शक करेगा वो भी पक्का काफिर है। यानी ये लिखने वाले और ये बयान करने वाले आप कह रहे हो कि काफिर है ना? नहीं है तो आप बोल दीजिए कि हाँ वो अल्लाह की बीवी है, नौजुबिल्लाह। आप मैं अल्लाह की बीवी नहीं, मजलूब पर हुक्म आयद नहीं होता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुन ले, मैं सुना दे रहा हूँ, इसी के मुतालिक मैं बात करूंगा। चलेगा, मैं इसी के कांटे में भर्ती कर देंगे। देखिए आप अल्लाह के वलियों के उसको कपड़ा पहना दिया जाएगा कि अल्लाह के वलियों को इस तरह बेहुरमती ना करें, के खिलाफ नहीं जाएगा। देखिए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हदीस में सुना रहा हूँ खाली साहब। गौसपाक भी मेरी बात समझ लीजिए। आपके लोगों ने तो बोला कि गौसपाक, अहमद रजा बोला कि अल्लाह से लड़ता है। जी मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, जिस पर आपके जो एतराज होंगे पेश कीजिएगा, लेकिन मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मैं सफाई पेश करने के लिए आया हूँ। वो मजलूब शख्स थे और मुस्लिम शरीफ की हदीस में 6960 में मौजूद है, काला मिन शिद्दतिल फरही अल्लाहुम्मा अंती अब्दी व अना रब्बुका अख्ता मिन शिद्दतिल फरही। इस पर एक कैफियत तारी हुई, जिस जानवर पर खाना पीना था वो गुम हो गया था और ये चटियल मैदान बेआबो गया जंगल के अंदर सरगर्दा होकर एक जगह गिर पड़ा था। पूरी असबाब राहेजाद खाना पीना वगैरह वहीं मौजूद है जिसे रखा था। तो उस शख्स पे एक कैफियत शिद्दत फरह यानी खुशी की तारी हुई और इस कैफियत में कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और वलना रब्बू का, और मैं तेरा रब हूँ। इस पर शिर्क का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा आइज नहीं किया। जिस पर कैफियत तारी हो, जिसे जज्ब में चला जाए और उसको अच्छा बुरा मालूम ना हो, जो उसको क्या बोल रहे हैं उसको खुद समझ नहीं आता है, तो उस पर फतवा आइज नहीं करेंगे। लेकिन आपने मूसा सुहाग मजजूब भी कहा गया है, इसके बावजूद आप कह रहे हो कि आला हज़रत इसको लिख करके बयान करके काफिर हो गए ना? इसलिए नहीं बोला कि शरीयत मुताहरा का मुकाबला नहीं किया, इसलिए अहमद रजा काफिर हो गया। देखिए शरीयत मुताहरा के मुकाबला किस तरह नहीं किया, तो नमाज पढ़ने के लिए उनको बुलाया गया ना, तो फौरन ही चले गए। अल्लाह ताला के रसूल खुश होते हैं औरतों का लिबास पहनने से। मर्द अगर औरत के लिबास वो तो खुद बखुद हो गया ना, अल्लाह की जानिब से हो गया, खुद बखुद हो गया। तो ऐसे बक देते हैं मेरे भाई। तो देखिए खाली जाफर साहब की बात जब आएगी ना, देखिए आप लोगों की आदत क्या, जब आप लोग जो उलमा देवबंद पे फतवा लगाता है, जब आपके घर से दिखाया जाता है तो बताते हैं इसमें ये मतलब है। आपके अहमद रजा ने अल-ऐलान कुरान शरीफ में तर्जुमा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सबको काफिर कौम का लिख दिया है।
उनके माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसी बातें नहीं है। ये झूठ बयान न करें। मैं इस पे बात करूंगा, मौजूद से इधर उधर ना जाएं। नहीं खाली जाफर सादिक साहब बदना ढूंढता है छलनी को, खाली साहब 72 छेद। अहमद राजा ऐब का पुतला है, ऐब शुरू से लेके आखिर तक भरा हुआ है और अल्लाह ने फतवा लगाने लगा। इसलिए अशरफ अली आपके अकाबिरीन मुसलमान लिख करके चले गए हैं, आप इसको क्यों तवज्जो नहीं देते? रही बात, मैं मूसा सुहाग के मुतालिक की बात करूंगा। अहमद राजा के काला करतूत पता चला। मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो इतने बड़ी बात कहे हैं खालिद जाफर साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या यही बात, अगर यही वाकया, यही बातें आपके घर मजाजिब के पूरे असराब दुनिया देवबंदी अकाबिरीन लिखे हुए हैं, यही लिखे हुए हैं, और 8 जगह अल्लाह की घर वाली बयान की है जी, माने शरीयत के मुताबिक ठीक काम कर रहे हैं। अरे मजाजिब माने पगले थे वो, उनका मजाजिब के पूरे असरार दुनिया एक किताब इस सफा नंबर 92 में लिखे हुए है, और दूसरी किताब। और बताइए खालिद जाफर साहब, आपने कुफ्र का फतवा लगाया है। मेरी बात सुनिए, दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह के वली हम भी मानते हैं, उन पे इल्जाम है कि उन्होंने किताब में लिखा कि हमारे झंडे के नीचे अंबिया और सहाबा भी रहेंगे, उनका लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या बताया कि उनको तावील कर दिया, वो हाल में थे। देखिए साहब, देखिए लोगों को बोलेंगे तो आप लोग तो नागिन डांस करने लगते हैं कि देखें इनका काबिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खालिद जाफर साहब, आप जिस पर कुफ्र का फतवा बके हैं आला हजरत पर, वही आपके घर की इबारत में मौजूद है। सैयद अमीन गिलानी देवबंदी अपनी किताब बुखारी की बातें सफा नंबर 179 में मौजूद है, यही वाकया है। और दूसरे हम उनका नाम पे न्याज, कौन जिलाने फिलानी बोल रहे हैं, हम उनके नाम पे न्याज। और सुनिए, गंदा काम नहीं करते मेरे भाई। सुनिए, ये काफिर समझते हैं इसको। किसको? मौलाना यूसुफ देवबंदी खादिमुल दारुल उलूम मशाइके अहमदाबाद सफा नंबर 210 में यही बयान मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बयान में लिखे हैं, और पूरे वाकया वही मीनो अन बयान किए हैं। आप अगर चाहिए तो मैं भेज दे रहा हूँ, और इसमें लिखा हुआ है, ऐ मेरे खाविंद, अगर तू मेरी इल्तिजा कबूल ना की और पानी ना बरसाया तो मैं अपनी सुहाग छोड़ दूंगी। ये कहकर मूसा सुहाग के बारे में लिखा हुआ है, मजलूब के बारे में। अरे तो पगलेट, जब कोई पगला जाता है मेरे भाई तो उसको रहमतुल्लाह नहीं बोलते, जब पगला होता है तो उसको पागल खाना में भर्ती करना चाहिए। आप तो एकदम बोलो रहमतुल्लाह अलैह जी, इसलिए कि हम असलाफ के तरीके पे चलते हैं, हमारे अकाबिरीन के पीछे चलते हैं। आप अकाबिरीन को काफिर, खुद के अकाबिरीन को काफिर न बना रहे हो। अहमद रजा पक्का काफिर हुआ, तो यही वाकया आपके अकाबिरीन लिख कर मर गए ना, तो काफिर हुए या नहीं? हाँ, एक मिनट, अगर हम इकरार भी कर रहे हैं ना। मेरी बात सुन तो लीजिए। जी, हमारे अकाबिर ऐसा नहीं होता, हमारे अकाबिर अल्लाह के वली हैं। आपके अकाबिर जहन्नमी पक्के हैं ना जी, वही चीज जिस पर आप कुफ्र का फतवा लगाए हो, वही चीज लिख कर मर गए हैं। जन्नत में क्यों भेजना चाहते हैं मेरे भाई, जबकि वो खुद जहन्नम में चला गया? मेरी बात तो सुन लीजिए। जन्नत में क्यों आप खींचातीरी करना चाह रहे हैं अपने अकाबिरीन को, जो सरासर गलत हैं, और जिस पर कुफ्र और शिर्क का फतवा आपने आयद किया है, वही मूसा सुहाग के बारे में। अहमद रजा को कोई वैल्यू है? जो तवाइफ को देख के लंगटे हो जाता था, ऐसा जाहिल जपट को कोई वैल्यू? दिन दहाड़े आपके अकाबिरीन बीच बाजार में न ज़रबों के गर्दान रहे थे जी खालिद जाफर साहब, वो भी बचपने के आलम में। बात अलग, जो 4 साल के बच्चे आम तौर पर नंगा फिरा करते हैं, समझे, लेकिन जवानी के आलम में भारी बाजार में चारपाई बिछा करके खुले आम तौर पर ज़रबों के गर्दान बहुत स्पीड से चल रहा था वहां पर। आपको मालूम है कासिम नानवी के बारे में क्या सीखा? बहरहाल मूसा सुहाग, मैं आपको, आप जिस इबारत पर आपके अहमद राजा ने मूसा सुहाग को अल्लाह का बीवी माना, अहमद राजा काफी, यही वाकया को मजलूब का वाकया देखिए। शाह वलीउल्लाह साहब के कौलुल जलील किताब पढ़े हैं?
सफा नंबर 386। बात का कोई वैल्यू नहीं मेरे भाई जी। जो नमाज नहीं पढ़े, नियाज फातिहा जैसा गंदा काम करे, उसका बात का क्या वैल्यू है मेरे भाई? अरे तुम्हारी बात का वैल्यू नहीं है, तुम्हारी बात के कोई वैल्यूएशन नहीं है। जो हमारे अकाबिर जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपने किताब अल कौलुल जलील सफा नंबर 386 में लिखते हैं, हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा आज बारिश ना हुई तो ये लिबास सुहाग उतार दूंगा, फिर बारिश हुई। यानी पूरे वाकया वही बयान किए हैं जो आला हजरत ने अपने मलफूजात में बयान दिए हैं। जिस पर आपने कुफ्र का फतवा लगाया, तो आपके नजदीक क्या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि को आप काफिर समझते हो जाफर सादिक साहब? जाफर खाली जाफर, मेरा जवाब सुनेंगे? मेरी जवाब सुन लेंगे? जी जी, आप सुन लीजिए। अहमद रजा इसलिए काफिर नहीं हुआ कि मूसा सुहाग को मजाजीब लिखने के बाद लिखा कि वो अल्लाह के बीवी। फिर अभी दोगला पॉलिसी कर रहे हो ना यार। आपका अहमद रजा बोला कि शरीयत का मुकाबला नहीं कर रहा है जी, पूरे वाकया पूरे लिखा है ना, क्योंकि मान रहा आपका अहमद रजा पक्का काफिर है। यही वाकया को पूरे वाकया आपके घर के मैं कई किताब दिखा रहा हूँ ना। एक मिनट, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये शरीयत के मुताबिक है। जी 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 बिल्कुल, मुकाबला मजाजिब लोग शरीयत के मुकाबला नहीं करते। आपको इतनी भी अकल नहीं है यार, कहाँ से पढ़े? देवबंद पढ़ने गए थे या घास छीलने गए थे यार? क्या पढ़े हो यार? मैं तो चाहता हूँ सारी देवबंदियों को समेट करके मैं क्लास दूं और उसको पढ़ाऊं, जिसके अकल जो गधे के उजवे तनासुल के जैसा हो जाता है। वो तो हम अहमद रजा के बारे में ये अशरफ अली थानवी ने रिसर्च करके लिखा है यार। खालिद जाफर साहब आप हंसते हो यार, आपके मुजद्दिद की बात है ये, सारे देवबंदियों के बारे में रिसर्च करके लिखा है। गधे के उजवे तनासुल के जैसा आपका अभी बढ़ा था तो आला हजरत पे भौंक रहे थे। वही इबारत मैं आपके बड़े बड़े अकाबिरीन से खोद के निकाल रहा हूँ जो, और जी झूठा इल्जाम लगा रहा। आप अहमद रजा को काफिर नहीं साबित हो, इसलिए अल्लाह के वलियों की तरफ मोड़ दे रहे हैं। अहमद रजा अल कौलुल जलील फी जिक्र आसारिल वली उर्दू सफा नंबर 488 448 में भी देखिएगा। ये जिसकी तस्दीक किया है के दलदल से निकालने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं ना। सुने आप भेजिए, लिखा हुआ है वो बात कि उन्होंने लिखा जी, पूरे स्कैन ही आपको मेरे पास मौजूद है। मैं किताब देख करके ही पढ़ रहा हूँ। खाली जाफर सादिक साहब इबारत कहें तो मैं पूरे वाकया बयान कर पढ़ देता हूँ, मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। ये किताब मेरे हाथ में है, अल कौलुल जलील फी जिक्र आसारिल वली उर्दू में है, जिसका आशिक फुलवरी तकी अनवर उलवी बड़े बड़े आपके अकाबिरीन हैं। अबुल हसन नदवी जानते हैं? अबुल हसन नदवी भी बहुत बड़े आपके वली रहमतुल्लाह अलैह के जैसे अल्लाह के वली हैं। वो काफिर ना कह रहे हो यार, तुम अभी कहे कि ये वाकया लिखने वाले वही अबुल हसन ये वाकया बयान कर रहा है, मतलब कि सड़ा हुआ काफिर खुद से साबित कर रहे हो ना। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हम सच्चाई मेरे हाथ में मौजूद है किताब यार। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाइए वहाँ ये जी बिल्कुल मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये सुनिए, इसी असना में लिखता है ये। अब भाग क्यों, डर क्यों रहे? मेरी बात सवाल तो ये इबारत सुन लीजिए। नहीं इबारत नहीं, आप इबारत नहीं सुनोगे बुखार आ जाएगा आपको। नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है। तो बरेली शरीफ सीधे चले जाओगे तो इंजेक्शन शफा का मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, मैं रास्ता भी बता दूंगा। आप जिस मर्ज में मुब्तला हैं उस मर्ज का शिफा बरेली शरीफ में मौजूद है। साबित हो गया, इसलिए उन्होंने लिखा कि शरीयत का मुकाबला नहीं कर रहा है। सुन लीजिए, पूरी इबारत में पढ़ दे रहा हूँ, उसी को पढ़ रहा हूँ जो आपके बड़े बड़े अकाबिरीन लिख करके मर गए और वासिले जहन्नम हो गए, जिसको आप खुद से काफिर बनाने में तुले हुए हो। आपके अकाबिर जो अहमद रजा मरा नहीं, आप लोगों ने उनको जिंदा गाड़ दिया है। मर जाना कोई ऐप तो नहीं है मेरे भाई। देखिए, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो मरने के बाद जिंदा होते हैं और एक घर से दूसरे मकान में बदली हो जाते हैं, या आपके घर मौजू में इधर उधर बात बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बोग्ज में, अल्लाह के वली की बोग्ज में आप इतनी बड़ी बात, झूठी बात और हवा के हल्की सी झोंके में उड़ जाए वैसी एतराज किए हैं ना, फुसफुसे एतराज। आपके अहमद राजा इसलिए काफिर है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया, इसीलिए हम बोले कि मूसा सुहाग मजरूब से पगला था, तो अहमद राजा पगला नहीं ना था मेरे भाई।
अहमद रजा भी आपका पगले और मजलूब के बारे में सुनिए, वो तो आला हजरत के बुग़्ज़ में आप लोगों को नहीं, अहमद रजा बोला कि हाँ बीवी है नौज़बिल्ला, इसलिए अहमद रजा को हम काफिर बोले, मूसा सुहाग को नहीं बोलो, तो पगला है, पगला पे फतवा नहीं, अहमद रजा पे मैंने फतवा लगा दिया। वो खुद जो उनके वाकयात बयान कर रहे हैं, जो यही वाकया आपके बड़े बड़े अकाबिरीन लिख रहे हैं, तो आपके सीरियल से काफिर का सिग्नेचर करते जाइए और देवबंदी को लात मारे हैं यार। अहमद रजा ने बोला कि अल्लाह की बीवी है नौज़बिल्ला, इसलिए अहमद रजा का अल्लाह की बीवी हरगिज नहीं, वहाँ पर लिखी हुई बात नहीं है, बीवी से लफ्ज ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। रही बात आपके घर में भी अल्लाह की बीवी, देखिएगा कि क्या लिखा है, ऐ मेरे खाविंद, अगर तू मेरी इल्तिजा, यानी खाविंद कौन कह रहा है? अल्लाह ताला को मूसा सुहाग, ये आपकी घर की किताब मौजूद है जो 1449 हिजरी में लिखी गई किताब, मशाइख अहमदाबाद, सफा नंबर 210 में, और दूसरी किताब में सुनिएगा। आप इबारत सुनने की भी आप सलाहियत, आपको ताकत नहीं है, नहीं तो आपको मर्ज आपको बढ़ता चला जाएगा। मैं उनको भी कुफ्र का फतवा दे दूंगा अगर उन्होंने ये कहा कि ये शरीयत का मुकाबला नहीं किया था। जी, पूरे वाकया सुनेंगे, फतवा नहीं दिया, हम सुनेंगे पूरे वाकया में सुना, क्योंकि हजरत मूसा सुहाग लिखी हुई आपके घर की किताब है। हाँ बोलिए क्या? हजरत मूसा सुहाग वली कामिल थे, के बाद ये लिखे हैं जिसको आप पगलेट कह रहे हो ना, आपके बड़े बड़े अकाबिरीन जो मर के मिट्टी में मिल गए किताब लिख करके, उन लोग कह रहे हैं कि मूसा सुहाग अल्लाह के वली थे, जिसको पगलेट आप कह रहे हो, अल्लाह के वली के बुग़्ज़ में मन आद अली वलियन, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐलान जंग करता है। आपके अकाबिरीन वली कामिल कह रहे हैं यार मूसा सुहाग को, और इस तरह से बदज़बानी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह पर आपने बका है, बड़ी अफसोस है। इससे तौबा और रुजू आप कब करोगे, या बगैर तौबा को मरोगे? आपने बोल दिया, अब मैं बता रहा हूँ जी। हम मूसा सुहाग तो कुफर का फतवा नहीं, आप तो बोल दिए मजाजीब होश में नहीं है, पगले थे, लेकिन हम इस तरह से अल्फाज ना बोले हैं। अल्लाह के कामिल वली हैं, आपके वली हैं, कामिल वली हैं, जो अपने आपको अल्लाह का बीवी बोल रहा हूँ, कामिल वली हो गया नौज़बिल्लाह। अरे बोलिए होश में नहीं है, अड़बड़ बक दिए, ये आपके घर की किताबों में लिखी हुई है, मैं पता आप बोल रहे हो। एक मिनट, आप अहमद रजा इसलिए काफिर हो गया कि वो नहीं बोला कि ये मूसा सुहाग शरीयत के खिलाफ बोल दिए। ये बोल देता अगर वो कि ये शरीयत के खिलाफ इसलिए बोल दिए कि होश में नहीं है, अड़बड़ बक देते हैं, होश में नहीं रहते। खाली जाफर साहब, मैं क्या मैं आपको, अहमद रजा काफिर हुआ ना। आप लोगों को अकल दिमाग कुछ नहीं होता है यार, क्या कि अकल जहाँ पर बिक रहे थे वहाँ आप देवबंदी पीछे रह गए थे। मुस्लिम शरीफ के हदीस क्या मैं सुनाया, कोई रामायण सुनाया था क्या? हदीस भी समझने की आप लोगों की सलाहियत नहीं है। बहरहाल सुने, एक मिनट सुन लीजिए, हो जाता था आपके घर की गवाही है, सुन लीजिए, आपको समझ भी नहीं है। हजरत मूसा सुहाग वली कामिल थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। बताइए वली कामिल क्यों थे, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आपके घर की किताब पढ़ रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, आए मेरे खाबिंद, क्या कहा उन्होंने? अल्लाह से दुआ की, आए मेरे खाबिंद, मलफूजात अल्लाह हज़रत पे एतराज करने वाले। ये आपके घर की किताब मशाइख अहमदाबाद सफा नंबर 210 में मौजूद है। अब इस पर लानत भेजो, अहमद रजा पे लानत, अहमद रजा इस पर लानत भेजो नहीं यार। अशरफ अली थानी से अब तक जितने ताहिर गयावी तक जितने भी मरे सब वाकिले जहन्नम हो गए, सब जहन्नम का ईंधन बने, कहे ना। ताहिर गयावी जब इंतकाल कर गया तो अहमद रजा के अजाब में और इजाफा हो गया। ताहिर गयावी मरा ना, तो ताहिर गयावी जानते हैं एक बार क्या हुआ कि ये झारखंड एक इलाका है, महुआ डांड एक जगह है झारखंड में, जहाँ पर ताहिर गयावी आया। सुन लीजिए, खाली जाफर साहब, एक मिनट सुन लीजिए, बस आप बोलिएगा, उसके बाद मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। मेरे आँख की देखी हुई सुनी हुई बात है, मैं आँख के देखा हुआ। जब महुआ डांड एक झारखंड में महुआ डांड एक इलाका है, वहाँ पर मुनाजरा हुआ ताहिर गयावी और हमारे मुफ्ती कौन जानते हैं? कौन?
कौन मुफ्ती आता है मेरे भाई? तो मेरे सामने खड़ा नहीं होने सकेगा, कौन मुफ्ती है? जो 81 में मुनाजरा कर रहे थे, जिसके सारी देवबंदी सारी गांव वाले। मैं एक जगह ताहिर गियावी बरेलियों के घर में गया, वो ना ताहिर गियावी वहाँ महुआ डांट से भागा था यार, वजू टूट गया, नमाज के बहाने भागा और दौड़ते हुए पिछवाड़े से, यानी वो गलीज जगह से भागते हुए भागा धोती उठा करके। वही ताहिर गियावी है, समझे? कादरी के मौजूदगी मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब के नाम पे लड़कीबाजी करता था। सुनिए, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब और हजरत अल्लामा अरशद मदनी नहीं मेरे भाई, अरशद मदनी तुम्हारे ना है भैया, अरशद मदनी हम जानते हैं उसको। अरशदुल कादरी बोल रहा हूँ मैं, अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अरशद मदनी तुम कहा कि वो मर गया ना, तुम मरा, लेकिन अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह महुआ डांड में जब गरजदार आवाज में बोला तो उसके पिछवाड़े में आग लग गई और बगैर पैखाना के पेटी शुरू हो गया और वहां से धोती खराब करके भागा था ताहिर गियावी। आज जहन्नम वासिल हो गया वो। अरे भाई मैं मौजूद था वहाँ पर ना, मैं बोल रहा हूँ मैं मौजूद था ना, झारखंड गया था मैं ना कि अहमद रजा नियाज फातिया के नाम पे लड़कीबाजी करता। अच्छा, नियाज फातिया आप गलत समझते हो। नहीं, लड़कीबाजी गलत है, नियाज फातिया के नाम पे बलात्कार जो करता है ना रजा, कौन? ये गलत है। ये जैसे कासिम नानतवी सरेआम कर रहा था उस तरह समझ रहे हैं क्या हजरत को? गलत है मेरे भाई, चद्दर चढ़ा के आपकी माँ बहन के साथ ज़िना करना हराम है। चादर चढ़ाना हराम है? नहीं, चादर में आपकी माँ बहन को कोई लपेट के ज़िना कर ले, मुजाविर कौन करता है? वो तो सारे देवबंदी जब चिल्ला चिल्ली कर जाते हैं तो ज़िना की इजाजत कौन दिया, फतवा कौन दिया? बेनूरिया टाउन, बेनूर मदरसा से आप लोग इजाजत देते हो ज़िना करने की? जायज है? आती है और ज़िना कर लो, 12 बजे रात में कुंडेला फातिया क्यों करता है? आपकी माँ बहन जाती है कुंडेला, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुंडेला फातिया जानते हैं कि कब देते हैं? सुबह सवेरे ही देते हैं, समझे? सुबह में जो करते हैं, रात में सुबह में देते हैं, दोपहर में देते हैं, उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं करते हैं। लेकिन रजब के महीने में वो फातिया दिए जाते हैं। फातिया देने का मतलब ये नहीं हुआ रजब के महीना में ज़िना करना अच्छा लगता है आप लोग को? आप कौन सी किताब में पढ़े हो? ये इसी बकवास करोगे? जानते हैं मेरे भाई, खुलेआम जानते हैं। नहीं, देखिए अशरफ अली थानवी कहा है अपनी बहिश्ती जेवर में, बहिश्ती जेवर में क्या कहा है? खाविंद अगर बरसों बरस ना आए और यहाँ लड़का पैदा हो गया तो उसी का होगा, मतलब कि सालों साल खाविंद गायब है और इधर लड़का बीवी को कहाँ से पैदा होगा? बगैर वसीला के, बगैर जरिया के, यानी चिल्ला चिल्ली में भेजने के चक्कर में इधर आम जना की इजाजत तुम दो और तोहमत सुन्नियों पर लगाओ। ये गलती नहीं यार। न्याज फातिया तुम्हारे अकाबिरीन भी करते थे, तुम्हारे अकाबिरीन अशरफ अली थानवी ने करता था यार। अशरफ अली थानवी नहीं करता था, मिलाद भी करता था, लेकिन वो भड़ुआ दोगलापन अख्तियार करके अपने सब कुछ शिर्क लिखा और खुद मुश्रिक मर गया है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ वो जो मुद्दत गुजर जाए इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आप तो डरोगे नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो वेलकम करता हूँ ना। देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट में। ऐसा है कि आपके यहाँ होता है, आपके अहमद रजा ने लिखा कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तर हों तो एक तो बुजुर्ग मोबाइल में अगला पलंग में बैठ के देखते रहता है। हमारे इस्लाम में हराम है मेरे भाई। नहीं, मुद्दत जो गुजर गया है, बताइए खाली जाफर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। वही वाकया फिर उठाऊंगा, आप नहीं सुनोगे। आपके घर की किताब, आपके अहमद रजा कितना बेहुदा आदमी था यार। वही वाकया जो बेहुदा जिसको एतराज कर रहे हो ना, वो पलंग को देखने की बात, पीर को देखने की बात, वही वाकया आपके घर में मौजूद है। पीर होगा यार जो मियाँ बीवी, नहीं वही जिसको जो वली कामिल कहते हैं आपके अकाबिरीन लोग, कामिल बोलते हैं जी। अशरफ अली थानवी खुद लिखा है, हवाला दूं उसका? एक मिनट हवाला दूं मैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। वही वाकया जिस पर और आपका दामाद एक बेड में रहेगा तो आप पलंग में देखिएगा कि आपको लोग लात मार देगा। वही वाकया जिस पर एतराज कर रहे हो, तो तौबा करना चाहिए मेरे भाई। नहीं, आपको तौबा करना चाहिए ना जी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिजाक हो रहा है। वही वाकया आपके अकाबिरीन में घर की किताबों में मौजूद है, आप नहीं पढ़े हो तो क्या मैं गलती? सुन लो दिमाग है, सुन लो, करने जा रहा हूँ मैं आपके घर के पिछवाड़े में आग लगा दे रहा हूँ, सुनिए।
सुन लीजिए, भागिए नहीं। नहीं, मैं आपको वही वाकया बिनोन वल्लभ, मैं आपको अल्लाह की कसम खा के, अहमद रजा तो गया जहन्नम, सुन लो ना, जहन्नम में तो जहन्नम में तुम्हारा काबिरीन गया, आप लोग जानते हो, जानबूझ करके उस पे मर रहे हो, क्यों? ईसा तौबा की तौफीक क्यों नहीं मिलती आप लोगों को?